कराची में चाय के होटलों पर हर रात हजारों नौजवान नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने के ख्वाब देखते हैं, मगर उनमें से अक्सर अधूरे रह जाते हैं। लेकिन ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इस कहानी के 3 किरदार हैं, यू फॉर उस्मान, एच फॉर हारिस और एफ फॉर तारिक। जी हाँ, एफ फॉर तारिक। कहा था ना, ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है। हमने बोला यार मछलियों का नाम, स्पीशीज़ निकालते हैं, क्रोकोडाइल की निकाली, पता नहीं क्या क्या निकाला। अल्टीमेटली वी एंडेड अप विद यूएचएफ सॉल्यूशन। बहुत नाम सोचे हमने, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो यूएचएफ। उस ज़माने में टेलीकॉम सेक्टर का बूम भी बहुत था। इस बीच में इन लोगों को ख्याल आया कि यार एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए हमें। एक सीडीआर का एक सॉफ्टवेयर होता है, कॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड, जिसके अंदर सारी रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें होती हैं। ये लोग मेरे पास आ रहे थे, इन लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई, जे ब्लॉक पे पेट्रोल पंप तक आए थे, बस वहाँ पे आके रुक गए। फिर मुझे कॉल आई कि यार यहाँ पे हम खड़े हैं, यहीं आ जाओ। वहाँ हमने पहली मीटिंग गाड़ी के अंदर ही की थी कि भाई ये लोग चाहते क्या हैं। तो जब 2014-15 में हम स्टार्ट हुए थे तो हमारे पास फंड्स तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं था पीछे। हमने एक दोस्त के कमरे की छत से काम शुरू किया, जिस कमरे की छत में पर्दों की जगह हमने चादरें टांगी थी, क्योंकि धूप आती थी तो स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आता था। पानी पीने के लिए हमें 3 मंजिलें नीचे जाना पड़ता था, वहाँ पानी के लिए भी कोई सेटअप नहीं था। वो एक एबेंडेंट जगह थी घर की, जो घर वालों ने ऊपर छोड़ी हुई थी कि यहाँ पर कभी वो कंस्ट्रक्शन कराएंगे। उस टाइम पे जब हमने अपनी एक पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी, जिसके हम ईमेल मार्केटिंग किया करते थे, तो उस ईमेल मार्केटिंग की प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए हम क्या करते, तो हम तारिक रोड पे और बहुत सारी जगहों पे सिग्नल्स पे खड़े होकर अपने हाथों से हमने फ्लायर्स बांटे हैं अपने, जिसको डिज़ाइन भी हम खुद करते थे, प्रिंट भी जाके हम खुद कराते थे। 75 पैसे 60 पैसे में कोई जानने वाला प्रिंटिंग वाला निकल आया था। 1.5 लाख पे जॉब छोड़ी थी मैंने, 1.5 पे, इन्होंने तो 3.5 लाख पे जॉब छोड़ी थी। उसके बाद ऐसी हालत थी कि 20,000 रुपये भी, 15,000 रुपये भी हम घर लेके नहीं जा रहे थे काफ़ी महीनों तक। एक की किसी की शादी है और वो उसका घर का जेवर बिक रहा है और मैच्योर बंदा आपके सामने बैठा हुआ रो रहा है आंसुओं से, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपना घर तो चल नहीं रहा। तो पहली दफ़ा उस्मान रोया तारिक भाई के कमरे में बैठ के, खाना लेने निकलता था, 2 लोगों का खाना लेकर आता था। वो बोलता था यार मैंने खा लिया, जबकि वो खाया नहीं होता था। और लोन लिए बैंक से, उन्होंने पर्सनल लोन्स लिए। हुआ क्या, पर्सनल लोन क्रेडिट हुआ अकाउंट में, उसके फ़ौरन बाद मैंने सबको तनख्वाहें ट्रांसफ़र की, इन्होंने की। उसके बाद हम हल्के हो गए, यानी कि हमने ये नहीं सोच रहे कि यार ये लोन लिया, लोन लेके उतार दिया, अब भरना हमें अगले 5 साल। अभी ये नहीं सोच रहे थे, अभी ये सोच रहे थे कि यार ये जो लोगों की प्रॉब्लम्स जो शायद हमारी वजह से क्रिएट हुई, एटलीस्ट ये तो रिजॉल्व हुई, अब देखेंगे अपना क्या करना है। तो वो पर्सनल लोन हम लोगों ने शायद 5-5, 4-4 साल उतारे हैं। फिर हम लोगों ने, मज़े की बात यह है कि तीनों की फैमिलीज़ में पीछे बैकग्राउंड में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, सही है। तो ना कोई, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि ना कोई हमारी मिलें चल रही हैं, ये चल रही थी, और किसी ने बिज़नेस ही नहीं किया। तो वो एक बैकग्राउंड लेके बिज़नेस में आना, एटलस बैटरी क्लाइंट बन चुका था, मीज़ान बैंक बनने वाला था। अच्छा, बैंक में जब आप वेंडर रजिस्टर होते हैं तो उनकी एक पॉलिसी होती है कि वो विजिट करते हैं वेंडर की प्रेमिसेस को। मीज़ान बैंक ने के टीम ने एक आना था ऑफिस, वही जौहर का ऑफिस था, नीचे धोबी था। धोबी को बोला शटर डाउन कर दे, खुदा का वास्ता दुकान किसी तरीके से बंद कर ले थोड़ी देर के लिए। खोसला का घोसला एक मूवी है इंडिया की, जिसमें वो पूरी प्रॉपर्टी जो है ना वो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं जस्ट टू शो के हाँ यार उस पर काम हो रहा है और बड़ी फर्टाइल ज़मीन एंड ऑल। हमने दोस्तों यारों को बुलाया, खुदा का वास्ता आ जाओ, क्योंकि ऑफिस में लोग ही नहीं थे, आके बैठो। हमने दिखाया वहाँ पे कि टीम है, आके बैठ जाओ। अच्छा, लैपटॉप लेकर आना, सिस्टम नहीं है, लैपटॉप लेकर आना। 7-7, 8-800 रुपए के पेनाफ्लेक्स बनवाए। तारिक भाई के घर गए, तारिक भाई को टेबल चाहिए, मीटिंग क्या करेंगे, मीटिंग रूम ही नहीं है। वो तो वहाँ पे घिसी पिटी कबाड़िए की दुकान से उठाई हुई टेबलें थी। जो फनी मोमेंट्स है ना, क्लाइंट भी बड़े मजे की हरकतें करता है आपसे। पहला प्रोजेक्ट है, लाइव जा रहा है एटलस बैटरी के अंदर ही, उसका डेमो है। और कासिम साहब और एक कर्नल साहब होते थे, उन दोनों की एक बेहतरीन होशियारी ये थी कि डेमो दे रहे हैं हम, उन्होंने बोला यार देखो वो बंदा मैं दूंगा जो सबसे ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर लो टेक से भी है, और अगर इसने यूज़ कर लिया ना तो मैं मान लूंगा तुमने सिस्टम सही बनाया। हमने एक मोबाइल ऐप बड़ी खूबसूरत सी लॉन्च की एटलस बैटरी में। उनका बंदा आया जो कासिम साहब ने दिया, उसका नाम था खालिद कायम केके ने आके ऐप यूज़ करना शुरू की। अच्छा, उस ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन के मोबाइल नहीं आते थे कि वो 6.9, 6.5 इंच ना, उस वक्त 4.5 इंच तक चल रही थी। अब वो शख्स बटन दबा रहा है, बटन ही नहीं दब रहा ऐप पे। पता चला उसके अंगूठे इतने मोटे मोटे कैसे, क्योंकि भाई वो एसिड के काम करते हैं, वो बैटरी का काम करते हैं, टेक्निकल सर्विस ऑफिसर हैं, उनके अंगूठों एसिड लग के अंगूठे सूजे में, अब वो बटन ही टच नहीं कर पा रहे। तो फिर हमें समझ आया कि यार जो यूज़र स्टोरीज होती है ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। आप एंड यूज़र के साथ बैठ के हमेशा
डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। अच्छी बात ये थी कि वी आर ऑड इन नंबर्स, हम 3 लोग हैं, सही है। तो इवन होते हैं ना, तो मुझे लगता है पार्टनरशिप में ज़्यादा मसले मसाइल उन लोगों के साथ ज़्यादा आते हैं जो इवन नंबर में होते हैं। एक जो ऑब्जेक्टिव जो UHNT का जो एक कॉमन एजेंडा है वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें। तो ऐसा टाइम भी आया है कि रोज़गार क्यों दें, कब दें, कैसे बढ़ेंगे, 100 लोग तक कैसे पहुंचेंगे। और अब पूछते हैं कि यार हायरिंग होती है ना, तो यार करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि किसकी स्टोरी और किसको आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आज भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे वो आर द ब्रेड रनर्स ऑफ देयर फैमिली, और वी फील प्राउड कि यार हमारी वजह से पता नहीं कितने लोगों का घर चल रहा है। 2012-13 के अंदर जॉब नहीं मिल रही थी। वो एक टाइम था जिसमें अच्छे घरों के अच्छे पढ़े लिखे लड़के, डिग्री याफ्ता, वो नौकरियों पे नहीं लग पा रहे थे। मुझे मेरी क्लास के कितने लड़के थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे ड्यूरिंग द पूरे बैचलर्स, लेकिन उनकी भी नौकरियाँ नहीं लग रही थी। वो एक अजीब व गरीब सा टाइम था जिसमें हमने कहा यार कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करके रहेंगे। हमें इंटरनेशनल, अभी हम गए, हमने कंपनी भी रजिस्टर की UAE में। वहाँ बहुत लोगों ने कहा कि आप हेड ऑफिस अपना यहाँ शो करें, क्लाइंट को बताएं ना कि आप पाकिस्तान में काम करते हैं या आप पाकिस्तान बेस्ड हैं। हमने कहा भाई हेड क्वार्टर तो पाकिस्तान ही रहेगा। अगर 4 कंपनीज वहाँ जाके कुछ 2 नंबरी कर रही हैं बाहर, तो 4 ऐसी जानी चाहिए जो ना करें। हम उस वक्त भी लोकल मार्केट में सिर्फ इसलिए नहीं कूदे थे कि यहाँ पे गैप है, हम इसलिए कूदे थे कि यार फिर लोकल मार्केट के लिए काम कौन करेगा, हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज इनर पीस। अगर आपका अंदर से मुतमईन नहीं है, अगर आप जब रात में घर जा रहे हैं तो आप खुश नहीं हैं घर जाके, यकीन करें आज के दिन भी ज़्यादा खुशी इस बात की नहीं होती जब मैसेज आता है कि मेरे अमाउंट क्रेडिट हो गया। खुशी उस वक्त होती है जब मैसेज आता है कि सैलरी निकल गई। और ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, ये तीनों के दरमियान में जो कॉमन फैक्टर है कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि यार अल्लाह तेरा शुक्र, इस दफ़ा इतने लोगों के रिस्क जो हैं के लिए हम वसीला बने। तो 2021 में जहाँ पूरे साल का रेवेन्यू 26-27 मिलियन था, वहाँ एक प्रोजेक्ट अब आपका 30 मिलियन से ऊपर है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 26 मिलियन टू 260 मिलियन इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 years इज़ अगेन 10x। वो हमारी ग्रोथ जो है इट हैज़ बीन फिनोमिनल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये जो लास्ट 3 to 4 years हैं, अगर मैं हेड काउंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो 21 लोग हुआ करते थे उस टाइम पे जब हम 26 मिलियन का रेवेन्यू करते थे। तो 21 लोगों से अगेन 5x ग्रोथ, 100+, 103 का हेड काउंट है अभी हमारा, टू बी प्रिसाइज। आगे बढ़ना है ना और कंपनी को आगे लेके जाना है तो अपने से बेहतर लोग हायर करो। 3 साल में जो हमारी एकदम से बहुत अच्छी फिनोमिनल ग्रोथ मैं कहूँगा कि जो हमारी कंपनी ने ली है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमने अब इस कंपनी में अपने से बेहतर लोग हायर करना शुरू किए हैं। जो हमारी लिमिट्स जहाँ पे अब आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता हम करीब आ रहे थे, अब वो उनके साथ मिल के हम उनके साथ आगे जा रहे हैं। एंड अब वो 10, 15, 20 साल की कंपनी नहीं है, वी लुक बियॉन्ड बिकॉज वी वांट टू लीव एन इम्प्रेशन जहाँ पे एक लोकल ब्रांड, 3 लोग कराची के होटल से उठे, दे रीच टू अ सर्टेन लेवल, और वी वांट टू बी अ केस स्टडी और सक्सेस स्टोरी जो शायद IT की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाए, बिजनेस केसेस में पढ़ाई जाए। जो क्लाइंट्स यहाँ बैठे हुए हैं भाई, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों पे इतना भरोसा किया, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाकी यूथ के लिए और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं, उनको 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि भाई मुल्क छोड़ के ना भागें। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं, तरक्की पजीर ममालिक जो होते हैं, जिसके अंदर एक हमारा मुल्क है, उनमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ना कि ऐसी जगहों पे आप जाएं जहां पर ऑलरेडी वो लोग बहुत तरक्की याफ्ता हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि पेशेंस रखें अपने आइडिया पे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो दुनिया को बिलीव नहीं होगा।